हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विजया। आपके साथ मैं यहाँ पर हूँ टीजीटी आर्ट्स क्वेश्चन पेपर 1992 का पेपर लेकर। ये बहुत ही पुराना पेपर है और उस टाइम ये कंडक्टेड करवाया जाता था बाय एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा। तो कुछ नहीं, इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस उस समय पूछे गए थे और अभी भी किस तरह के क्वेश्चंस रिपीटेड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था पेपर, तो बिल्कुल इजी सा पेपर है ये। आपके साथ मैं जो शेयर कर रही हूँ, मैंने हिम एग्ज़ाम की साइट है वहाँ से इसको डाउनलोड किया है। आप भी अगर कुछ अपडेट चाहते हैं कुछ भी, तो आप वहाँ पे जाके अपना जो फाइंड आउट करना चाहते हैं कर सकते हैं, न्यू अपडेट पा सकते हैं। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारे पास जिसमें फर्स्ट टाइम देखिए, टाइम अलॉटेड 2 आवर्स था और कैरीज इक्वल मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। अभी तो नया पैटर्न स्टार्ट किया जाएगा HPRCA के द्वारा। TGT होगा जब, क्योंकि HPSSC आपको पता ही है बंद हो चुका है और उसका ही नाम बदल के HPRCA रखा गया है। सो वी हैव फर्स्ट सेक्शन ऑफ इंग्लिश, जिसमें है हमारे पास सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स वर्ड ऑफ अपोजिट मीनिंग आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स गिवन अंडर ईच वर्ड। फर्स्ट वन हमारे पास जो है, इसका अरिस्टोक्रेट का एंटोनिम पूछा गया है, तो अरिस्टोक्रेट का एंटोनिम होगा हमारे पास ऑप्शन सी, कॉमनर। एंड टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, सेकेंड क्वेश्चन, इट मीन्स टू कन्फेंस विदाउट reserve. To make clean breast of means to confess without reserve. So third question है, complete the sentence correctly and meaningfully. All of us endure or to dash the miseries of poor. तो यहाँ से हमारे पास थर्ड है mitigate, ऑप्शन डी। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, पुट एनी आर्टिकल एंड फिल इन द ब्लैंक्स, डैश प्रिंसिपल इज नॉट डैश टाउन। तो हमारे पास फोर्थ का होगा, द प्रिंसिपल इज़ नॉट इन टाउन, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, द प्रिंसिपल इज़ नॉट इन टाउन। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ है द एंटोनिम ऑफ एक्सेप्ट इज, एक्सेप्ट का एंटोनिम पूछा है तो इजी है बिल्कुल, एक्सेप्ट। देन रिजेक्ट, ऑप्शन ए आंसर ले लो यहाँ से। आगे देखिए, एंटोनिम ऑफ द ब्रेव, ब्रेव का एंटोनिम क्या होगा यहाँ से, तो 6 का हमारे पास होगा, एंटोनिम ऑफ ब्रेव इज़ कोवार्ड, ऑप्शन बी। आगे देखिए, 7th क्वेश्चन है, चूज द फ्रेज विच फर्स्ट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, शी डैश एट हिम इन लव एंड एडमिरेशन। 7th तो हमारे पास होगा गेज, शी गेज्ड एट हिम इन लव एंड एडमिरेशन। 8th क्वेश्चन है, ही डैश अ ग्रॉचिंग अपोलॉजी, चूज अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव चूज़ करना है तो यहाँ होगा ही मेड। 9th क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो एक्सप्लेन के स्पेलिंग आपको पता ही है। हमारे पास 9th का ऑप्शन हमारे पास होगा ए, एक्सप्लेन, 9th के ए ऑप्शन। अगर देखें 10th क्वेश्चन है, इनकरेक्ट सेंटेंस को बनाना है, वी बिलीव इन गॉड वाई यू स्टडी इंग्लिश, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। एज शी वॉज लाइंग अंडर ट्री, अ स्नैक वाइट हर। 10th क्वेश्चन है, ऑप्शन यहाँ से हमारे पास इनकरेक्ट पूछा है, ऑप्शन होगा बी, वाई यू स्टडी इंग्लिश। आ गया, फाइंड आउट वेदर देयर इज़ एनी एरर इन इट, एरर फाइंड आउट करना है। रमेश डिड नॉट लाइक, सेकेंड है, लिविंग हिज ओल्ड पेरेंट्स अलोन इन द हाउस, सी वॉच ही हैड नो अल्टरनेटिव एज ही हैज़ टू गो आउट टू वर्क। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से होगा फोर्थ में, एज ही हैज़ टू गो आउट टू वर्क, टू टाइम्स नहीं आएगा, यहाँ से हमारे पास सेंटेंस गलत हो जाएगा। आगे देखिए, 12th क्वेश्चन है, हैव यू एवर स्विमिंग ओशियन, तो हमारे पास 12th का होगा सी, स्वम होएगा यहाँ पे जो ये पूछा गया है। 14th क्वेश्चन है, 14 में अडॉप्ट का सिनोनिम पूछा गया है, तो अडेप्ट होगा इसका सिनोनिम। 15 में है, काउ लिव्स डैश ग्रास, तो हमारे पास 15 का आंसर है ए, काउ लिव ऑन ग्रास। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन वर्ड, फैमिलियर, फैमिलियर का अपोजिट बताना है। 16 का हमारे पास होगा डी, फैमिलियर अपोजिट हो जाएगा स्ट्रेंज, अजनबी।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है। 17 में पूछ रहा है द रिलेशनशिप विच ऑप्शन between two words of letters on one side of the sign is to be found in the word smoke। हमारे पास दिस इज स्मोक, पॉल्यूशन, और वार से क्या होता है 17 का होगा बी, डेथ। आगे 18 है, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन लग रहा है मेरे को ये। पिक आउट द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग। मैनेज्ड, मैनेज्ड का हमारे पास होगा यहाँ से ऑप्शन बी। 19th में देखिए हमारे पास ये है MEAGRE, इसका अपोजिट पूछा गया है तो ऑप्शन होगा डी, एक्सेसिव। 20th का देखिए हमारे पास इंडिकेशंस are that the government is dash to prospect of granting bonus to the striking employees। 20 हमारे पास ऑप्शन सी होगा री, कौन सा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, सेक्शन बी स्टार्ट हियर। 21 क्वेश्चन में देखिए तो हलंत प्लस क अक्षरों का संयुक्त शब्द है, तो यहाँ से किस में हमारे पास आ रहा है, तो यह होगा उत्कंठ। यहाँ से उत्कंठ इसका आंसर होगा। ओ और ओ का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो ओ उच्चारण स्थान, तो यहाँ से हमारे पास 22 का बी होगा, कंठ और ओष्ठ से ध्वनि जारी आ रही है। शुद्ध शब्द देखना है तो शुद्ध शब्द हमारे पास पीयूष को है, तो 23 है, उसमें हमारे पास ऑप्शन ए होगा पीयूष। और शिष्य का स्त्रीलिंग बताना है तो शिष्य का स्त्रीलिंग हमारे पास शिष्या होगा, तो यहाँ से सी ऑप्शन हो जाएगा। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द बताना है, विपरीत अर्थ हो जिसका, तो यहाँ अनिवार्य का विपरीत हो जाएगा वैकल्पिक आपकी इच्छा अनुसार। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 26 है, धर्म का विशेषण बताना है, तो धर्म का विशेषण होगा हमारे पास धार्मिक, एंड गंगा जल का समास होगा, गंगा का जल, तो तत्पुरुष समास होगा इसमें। आगे पुत्र का पर्यायवाची नहीं है, आत्मज, धरा, सुत, तनय, तो यहाँ से धरा नहीं होगा, धरा धरती का पर्यायवाची है, और तन्य, आत्मज और सुत ये हमारे पास इससे पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। 29 क्वेश्चन में देखिए कमल का समानार्थक शब्द पूछा गया है, तो कमल का समानार्थक शब्द हमारे पास राजीव होगा। और अहंकार का अर्थ है, अहंकार का अर्थ घमंड हो, घमंड इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए। आंखों में धूल झोंकना का अर्थ है धोखा देना, ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर होगा। 32 आंखों में धूल झोंकना, 31 का हमारे पास बी हो जाएगा। 32 है, निश्चय संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं, निश्चय के हमारे पास 5 भेद हैं। और अब से ऐसी बात नहीं होगी, इसमें अब कौन सा अव्यय है, अव्यय ई हमारा से कालवाचक अव्यय है, अब से ऐसी बात नहीं होगी। यद्यपि की संधि पूछी गई है, तो यदि प्लस अपि इसका संधि होगा, 34 का ऑप्शन सी होगा, यदि प्लस अपि। एक की संधि पूछी गई है, 1 + 1 हमारे पास हो जाएगा अकेक, यहाँ से ए हो जाएगा, जो बहुत बोलता है का शब्द होगा वाचार। तरुणी का अर्थ पूछा गया है, तरुणी का अर्थ 37 में हम देखें तो हमारे पास सूर्य होता है। तरुणी का अर्थ शेर भर दूध, शेर भर दूध में कौन सा विशेषण है, तो शेर भर दूध में हमारे पास परिणाम बोधक विशेषण है। इधर उधर कौन सा अव्यय है, तो इधर उधर हमारे पास यहाँ से ऑप्शन सी होगा, दिशावाचक अव्यय है। और 40 है, मैंने हरि को बुलाया, में कारक है, मैंने हरि को बुलाया कर्ता ने कर्म को, ऑप्शन यहाँ से सी होगा आंसर 40 का, यहाँ से सी आंसर होगा।